नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा खोदा पहाड़ निकला चूहिया। सेम टू सेम हाल चीन का हुआ है। चीन का एक मीडिया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। दोस्तों वैसे तो चीन का ये भोपू है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का गुलाम है, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है और एक बहुत बड़ा रिपोर्ट छाप दिया जिसमें कहा गया है कि चीन का आज 100 में से 80% हथियार बेकार है, पूरी तरह से खराब है, यह युद्ध में जाने के लायक नहीं है। और बड़ी बात तो यह है, इस न्यूज से पूरे चीन में हड़कंप मच गया है और चीन के लोग बोल रहे हैं कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी ने धोखा दिया 70 सालों से, क्योंकि हम हर रोज सुनते हैं कभी चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, तो कभी सुपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल किया, तो कभी चाइना वारशिप बना रहा है, तो कभी चाइना फाइटर प्लेन बना रहा है। आखिरकार चीन ने क्या हमें धोखा दिया है? दोस्तों अब चीन में बहुत बुरा माहौल हो चुका है और साथ ही दुनिया भी हैरान हुआ है, क्योंकि दुनिया को चीन से डर लग रहा था, हवा लग रहा था, अरे भाई चीन तो आज महाशक्ति बन गया है, चीन तो आज सबको खदेड़ देगा। दोस्तों ये खासतौर पे शंका सबका दूर खुद ही चीन का एक मीडिया सौचनसी ने कर दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जो भी चीन का पड़ोसी है सबको एक खुला ऑफर मिला है कि भाई चीन तो केवल बेकार में लोगों को धमकाता है, केवल बहानेबाजी करता है, चीन को ठोकना जाको ठोको। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और शी जिनपिंग पगला गया है। शी जिनपिंग अब अपने तमाम कॉन्ट्रैक्टर जो मिसाइल बना रहा है सबको दोस्तों अब सजा देने की बात कर रहा है। और जो भी मीडिया में ये खबर छाया है सबको अब शी जिनपिंग सजा देगा, क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो इमेज पिछले 70 से 80 साल में बनाया था, डर का माहौल कायम किया था दुनिया में, वो तो केवल एक ही पोस्ट ने हमारा माहौल खराब कर दिया। अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज भारत को बार बार मिसाइल का धमकी देता है, हमारे पास ऐसा मिसाइल है, हमारे पास वैसा मिसाइल है, हम तो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देंगे। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम लोग चीन से कहीं गुना बेहतरीन है। और भारत ने एक खतरनाक फैसला लिया है, चीन को बहुत बड़ा चोट पहुंचा दिया है। उधर चीन की ओर से हथियार के बारे में रिपोर्ट आया और इधर भारत ने चीन पे बड़ा अटैक कर दिया है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्रों के मन में ये सवाल उठता होगा, तो क्या चीन हम लोग को अब तक डरा रहा था? जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, अमेरिका का जो आईफोन है एप्पल मोबाइल है, ठीक है, वो मिलता है 1 लाख में, ठीक है, और उसी का सेम कॉपी चीन बनाता है केवल 5,000 में। दोस्तों समझिए फर्क कितना है, कहाँ पे 1 लाख में मिलेगा और कहाँ पे चाइनीज फोन मिलेगा कितना में, 5,000 में। अब कंपेरिजन कीजिए दोस्तों, देखने में तो दोनों सेम ही लगेगा ना, चीन तो बिल्कुल ही सेम कॉपी कर देता है, लेकिन अंदर का जो हार्डवेयर होता है, अंदर जो पावर होता है दोस्तों, वो तो सेम नहीं हो सकता है ना। खासतौर पे बैटरी कैपेसिटी, स्टोरेज या फिर कैमरा या फिर दोस्तों कुछ भी कंपेरिजन कीजिएगा ना, कंपेरिजन में चीनी मोबाइल बुरी तरह से असफल होगा। केवल दोस्तों ये देखने में सेम हो सकता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही खराब हो सकता है। और सेम टू सेम काम चीन ने पिछले 70 सालों में किया है। खासतौर पर चीन ने हर एक चीज़ का कॉपी किया है। चीन के पास आज जो भी बड़े बड़े फाइटर प्लेन हैं, सब फाइटर प्लेन या तो अमेरिका से कॉपी है या फिर रसिया से कॉपी है। चीन का दोस्तों एक भी स्वदेशी कोई हथियार अभी तक बना ही नहीं है। जो भी मिसाइल बना है वो भी या तो अमेरिका से कॉपी है या फिर रसिया से कॉपी है। और यही कारण है कि चीन में आज हथियार तो बहुत है, लेकिन 100 में से 80% हथियार केवल बेकार है। दोस्तों ये बात मैंने बोला हूँ, ये चीन के खुद ही लोगों ने कहा है। और बड़ी बात तो यह है, आप बोलेंगे तो इसका पता कैसे चला? आखिरकार 100 में से 80% हथियार बेकार है। ऐसा होगा तो अमेरिका उस पर अटैक कर देगा, चीन को ध्वस्त कर देगा। आखिरकार चीन ने तो बहुत बड़ा मिस्टेक किया। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उन्होंने एक टेंडर निकाला, ठीक है। एक टेंडर यह था कि देखो भाई, अब तक जो भी हथियार हम ले लिए वो ले लिए, अब की बार जो नया हथियार लेंगे ना उसको कम से कम 27 बार ट्रायल करेंगे। आप पूछेंगे भाई 27 बार ट्रायल करेगा तो पहले क्या कर रहा था? दोस्तों पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पता क्या करता था, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बोलता कि ठीक है तुम हथियार बनाओ, मिसाइल बनाओ और तुम केवल हमें दे दो। और पता है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी केवल 6 से 7 बार उसे ट्रायल करता था और 7 बार में केवल 3 से 4 बार सफल हुआ, बाकी 4-5 बार असफल हुआ। फिर भी चाइनीज कंपनी इस मिसाइल को खूब जोर शोर से
प्रचार करता था और चीन बोलता था देखो हमने ये मिसाइल बना दिया, हमने बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया, हमने क्रूज मिसाइल बना दिया, हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना दिया। दोस्तों केवल कुछ ही खास तौर पे ट्रायल करता था और बड़े जोर शोर से दुनिया को बताता था, और बड़ी बात तो यह है इससे दुनिया मान भी लेता था। और यही कारण कि हमेशा चीनी कॉन्ट्रैक्टर ने खासतौर पे शी जिनपिंग को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, और उसके पास जो भी हथियार उसमें से कम 80% तो अभी बेकार है, बिल्कुल ही खराब पड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे तो अब क्या होगा? चीन सरकार ने कहा कि जो गलती पहले हुआ है अब दोबारा नहीं होगा, अब 7-8 बार नहीं कम से कम 27 बार ट्रायल होगा, और 27 बार में से कम 26 बार सही सफल होना चाहिए, और कम से कम उसका एक्यूरेसी 90% होना चाहिए, तभी जाके हम वो हथियार खरीदेंगे, वो हथियार लेंगे और फिर टेंडर को पैसा देंगे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर अपना लूट जाएगा। हम क्या करेंगे? दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जिन्होंने साफ कर दिया कि अगर तुम्हें सही हथियार बनाना है तो बनाओ, नहीं तो तुम्हारा कंपनी हम बर्बाद कर देंगे। आप बोलेंगे तो उससे क्या होगा? दोस्तों जितना भी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी चेला चपेटा था, जो कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ था, उन्होंने ही एक मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अरे भैया हम 7 बार ट्राई करते जिसमें कम से कम 4 बार असफल होते हैं, 5 बार असफल होते हैं, बाकी 3 बार सफल होते हैं। अगर 27 बार ट्रायल करेंगे तो पूरा उम्मीद है कि कम से कम ये 15 से 20 बार असफल होगा, और बाकी केवल कितना? केवल 10 से 12 बार सफल होगा। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चीन यानी कि PLA बोल रहा है कि कम से कम 26 बार ट्रायल सक्सेस होना चाहिए। ये तो असंभव है। अगर ऐसा होता है तो हमारा कंपनी डूब जाएगा। हमारा कम से कम 100 में से 20 ही हथियार काम में आएगा। यानी कि दोस्तों चीन का कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि अगर हम 100 हथियार बनाएंगे तो केवल 20 ही हथियार मेरा बिक पाएगा, बाकी तो 80 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कमाएंगे क्या? हम लोग तो लूट जाएंगे। और दोस्तों इसी झगड़ा पे पूरे दुनिया हैरान है। क्या अब तक चीन में केवल डमी हथियार था क्या? चीन में क्या अब तक केवल लोगों को भय बनाने के लिए हथियार था क्या? उसका कोई परीक्षण हुआ नहीं था? दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी कॉन्ट्रैक्टर और चीन सरकार झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले चीन का हथियार वो क्वालिटी में खराब था। और दोस्तों यही बात साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा गया है। उन्होंने कहा गया है कि हमारा 80% हथियार आज बेकार हो पड़ा है। अब की बार कम्युनिस्ट सरकार गलती नहीं करेगा, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है तो उसे फांसी दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र पूछेंगे अगर ऐसा होता है तो क्या उस देश के लोगों को पता नहीं था क्या? दोस्तों चीन के लोग बिल्कुल ही निर्दोष है। हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी गलती होता है ना तो यहाँ पे मीडिया है। मीडिया दोस्तों दोनों का तारीफ करता है, सरकार का भी करता है, सेना का भी करता है, और आलोचना भी करता है। यानी कि गलती करोगे तो आलोचना सुनोगे और सही करोगे तो तारीफ सुनोगे। और इसी कारण दोस्तों कभी भी ना तो हमारा DRDO ना ही कोई सेना झूठ कभी बोलता ही नहीं, जो भी है वो सच्चाई बोलता है, खासतौर पे जनता के सामने में रखता है। क्योंकि मीडिया दोस्तों स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में अगर कोई सामान खराब बनता है ना, कोई मिसाइल खराबी बनता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को उसे सही बोलना पड़ता है, उसके मीडिया को सही बोलना पड़ता है। वहाँ पे दोस्तों एक ही पार्टी है, एक ही मीडिया है, वो कम्युनिस्ट का चेला है, ठीक है। अगर कोई उसके खिलाफ लिख दिया ना तो सिंपल सी बात है चीन का इससे इमेज खराब हो सकता है। और इमेज बचाने के चक्कर में चीन में अब तक दोस्तों एक भी हथियार सही नहीं बना है। यानी कि चीन केवल इमेज बचाने के चक्कर में अपना तमाम हथियार को खराब कर लिया है। और आज जिनपिंग को पूरी तरह से रियलाइज हुआ है कि अगर युद्ध होगा तो हमारा क्या होगा। दोस्तों अगर ये खबर सत्य है ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा जीत होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग सैनिक तौर पे चीन को तो दरा मारेंगे। हमारा सेना दोस्तों बहादुर है, चीन में घुस के मार सकता है। अब हम लोग चीन से हथियार के मामले में भी मजबूत हो चुके हैं। हमारा हथियार पूर्णतः स्वदेशी है और बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों हमारा जो भी अग्नि सीरीज मिसाइल है या फिर पृथ्वी मिसाइल है या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल बन रहा है दोस्तों, सब कुछ खतरनाक है और ये लोहा है। दोस्तों दुनिया बोल चुका है भारत का जो भी स्वदेशी हथियार है ये बिल्कुल ही वर्तमान का लोहा है, आयरन है, और चीन का तो प्लास्टिक है। इसीलिए दोस्तों कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये जीत है।